सभी ऐसे किसान सम्मान निर्धारक जिनकी रुकी हुई किस्तों का पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए, जिसके तहत सभी लाभार्थियों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपकी रुकी हुई किस्तें क्यों नहीं आ रही हैं, या फिर आपको ये पता लगाना है कि 20वीं किस्त में आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी कई किस्तें रुकी हुई हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से एक भी किस्त नहीं आई है। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। आपको इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर पर आपको पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप पीएम किसान लिखकर सर्च करेंगे, जो पहले नंबर पर लिंक है पीएम किसान, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पीएम किसान सम्मान निधि का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर। फार्मर कॉर्नर में यहाँ पर आपको बेसिकली दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो आपको अपना नो योर स्टेटस पे जाकर आपको अपना किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है वो आपको चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि जो भी लाभार्थी सूची है उसमें आपका नाम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे कि किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची में हमारा नाम है या नहीं है। तो उसके लिए हम बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मुझे अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि मुझे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी तहसील भरनी है, अपना ब्लॉक भरना है। ब्लॉक भरने के बाद आपको अपना विलेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके गांव के जितने भी लाभार्थी हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उन सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम चेक कर लेना है कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची में है या नहीं है। अगर है तो आपको 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा, अगर नहीं है तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे गांव में टोटल 226 लाभार्थी हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करने के बाद हम दोबारा से पीएम किसान के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपने पीएम किसान के जो रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेटस चेक करेंगे कि हमारे रजिस्ट्रेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमारा नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। उसके लिए हम नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप अपना फिल करके और कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप दो तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं, एक तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, दूसरा आप आधार नंबर से। तो हम यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर हमें फिल कर देना है। उसके बाद गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारा नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से पीएम किसान के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद आपको फिर से नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो कॉपी किया है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी फिल करके गेट डाटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है आपको शो होने लगेगा। यहाँ ऊपर आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। नीचे इंस्टॉलमेंट के बारे में डिटेल दी गई है कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट अभी तक आ चुकी हैं। आपको बीच में एक ऑप्शन दिखाई देगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। इस एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन चीजें शो होंगी। लैंड सीडिंग, यानी कि आपकी खतौनी में आपका नाम अंकित है। दूसरा आपको एक ऑप्शन शो होगा ई केवाईसी स्टेटस,
यहाँ पर आपका यस शो हो रहा है, यानी कि आपकी ई केवाईसी हो चुकी है। तीसरा आपको ऑप्शन दिखाई देगा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यानी कि आपका अकाउंट नंबर में आधार लिंक है, ये यस होना चाहिए। ये तीनों चीजें चेक करने के बाद आप नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एफटीओ प्रोसीडेड, यानी कि एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। अगर नो शो हो रहा है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब किस्त डाली जाती है उससे 15 से 20 दिन के बाद ये फंड ट्रांसफर ऑर्डर ऑटोमेटिक यस पे शो होने लगेगा। में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज चेक करेंगे एनपीसीआई स्टेटस, क्योंकि एनपीसीआई के थ्रू ही किसान सम्मान निधि का पैसा हमारे खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अगर एनपीसीआई स्टेटस में हमारा अकाउंट नंबर आधार से लिंक शो नहीं हो रहा है तब तक हमारे खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। एनपीसीआई स्टेटस चेक करने के लिए हम ब्राउजर पर एनपीसीआई लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने पर जो पहले नंबर पर लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एनपीसीआई का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर, उस कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। इस भारत आधार सीडिंग इनेबलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आधार मैप्ड स्टेटस। इस आधार मैप्ड वाले स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका आधार नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद आप नीचे चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी फिल करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपका जो एनपीसीआई स्टेटस है वो आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो होंगे। नीचे जो है मैपिंग स्टेटस में आपका इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के थ्रू ही किसान सम्मान निधि का पैसा हमारे खातों में ट्रांसफर किया जाता है। बैंक नेम में आपकी बैंक शो होगी, आपके आधार से कौन सी बैंक लिंक है। नीचे लास्ट अपडेट डेट में आपकी डेट शो होगी कि आपका जो है आधार बैंक में किस तारीख को लिंक किया गया है। मैंडेट फ्लैग में आपका वाई लिखा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान से चेक कर लेनी है। अगर मैंडेट फ्लैग में अगर एन लिखा है तो आपको अपनी ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाके अपने अकाउंट नंबर से आधार को लिंक करा देना है। लिंक करा देने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में अगर बाई लिख कर आ रहा है तो आपका जो है 20वीं किस्त का पैसा 100% आपके खाते में आएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।